victim. Now I want to know from you, is Aryan a victim or he is an accused? Is it justified to question NCB or is it time that we should back NCB? आप NCB को गलत प्रूव करेंगे या NCB को बैक करेंगे? आर्यन गलत है या आर्यन सही? ये जो बॉलीवुड कह रही है वो सही या जो जनता कह रही है वो सही? जो एनसीबी कर रही है वो सही या जो बॉलीवुड कह रही है कि हम इनोसेंट हैं वो सही? सवाल आपके लिए है, जवाब आपको देना है, बिकॉज वी आर हेडेड इनटू आवर नेक्स्ट सेगमेंट. Speak Up Q&A is your platform, and now I open the platform for all of you. Please come and speak because I want to know what is your take on it. मुझे जो कहना था मैंने कह दिया. अगर कोई चीज छूट रही है तो आप लोग आकर मुझसे पूछ सकते हैं और मैं उन सवालों का जवाब दूंगा और बता दूंगा कि क्या अगर कोई भी क्लैरिफिकेशन जो कोर्ट के फैसले से रिलेटेड हो या कुछ भी, बट सवाल सिर्फ इतना है, इस वक्त इस पूरे मुहिम में जो एनसीबी चला रही है बॉलीवुड में, उसमें आप किसके साथ हैं? एनसीबी के साथ या फिर बॉलीवुड के साथ, जिसका कहना है कि जो कुछ भी हो रहा है आर्यन खान के साथ वो गलत हो रहा है? व्हाट इज योर टेक? प्लीज कनेक्ट क्विकली. आई विल जस्ट शेयर द लिंक एंड यू आर फ्री टू कम एंड स्पीक. दैट इज इंडस्ट्री को अब वक्त आ गया है कि ये समझना चाहिए कि आप जब तक सेफ्टी, सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट के बारे में बॉदर नहीं करेंगे, आपकी रिस्पेक्ट भी दांव पे है. आज शाहरुख खान के पूरे परसेप्शन, the entire perception of King Khan has taken a big hit. समीर वानखेड़े को लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस किए गए. मिस्टर नवाब मलिक ने उनको कटघरे में खड़ा कर दिया था ये कह के कि समीर वानखेड़े बताएं कि एक्स पर्सन से वाई पर्सन से क्या उनका लेना देना है. मैं जानना चाहता हूं कि मिस्टर नवाब मलिक, आप मिनिस्टर हैं, आपने इतना बड़ा सवाल क्यों उठाया? आपने बॉलीवुड को डिफेंड क्यों किया? आपको आपका इंटरेस्ट बॉलीवुड को डिफेंड करने में क्या था? क्योंकि आपने कहा कि बीजेपी का ये पूरा मूवमेंट है और बीजेपी बॉलीवुड को एक साल से ट्रोल कर रही है, एक साल से बॉलीवुड के परसेप्शन को खराब कर रही है. मैं जानना चाहता हूं आपके डिफेंड करने के पीछे क्या कारण है, क्योंकि एंड ऑफ द डे बॉलीवुड को लेकर एलिगेशन न किसी पार्टी ने लगाया है न किसी इंडिविजुअल ने. ये बॉलीवुड में जो कुछ भी हो रहा है वो सुशांत सिंह राजपूत के डेथ के बाद, यानी 13 और 14 जून 2020 को जब सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हुई, उसके बाद से जितना सारा केस चल रहा है उसका नतीजा है कि आज इतने सारे सवाल उठे और एनसीबी. मेरे को ये कहना ना सर कि इंडिया की जो डेमोक्रेसी है ना, ये कितना बेहतरीन एग्जांपल है हमारी डेमोक्रेसी का कि जो इंडियन गवर्नमेंट है उसकी एक इंटेलिजेंस एजेंसी के ऊपर लोग खुले आम, मतलब आके कुछ पता शता है नहीं, आके सीधे उनके ऊपर. डेमोक्रेसी ये कोई डेमोक्रेसी नहीं है. डेमोक्रेसी आपको हक थोड़ी देता है कि आप किसी को उठा के कुछ भी कर देंगे. एनसीबी जैसी एजेंसी को आपने मजाक बना के रख दिया. ये डेमोक्रेसी है? एनसीबी डेमोक्रेसी बॉलीवुड सिखा रही है मधु. फ्रीडम टू स्पीक. कोई डेमोक्रेसी नहीं, ये कोई डेमोक्रेसी नहीं. ये इसको प्लेन सिंपल वर्ड में बदतमीजी बोलते हैं. प्लेन सिंपल वर्ड में आप एक एजेंसी को, आप उसके रेपुटेशन को खत्म कर रहे. क्यों? क्योंकि आपको मिर्ची लग रही है एनसीबी के ऑपरेशन से और उस मिर्ची के कारण आप बोल रहे हैं. आपको कोई हक नहीं बनता कि सीबीआई, एनसीबी, एनआईए, ईडी जैसे एजेंसी को लेकर आप सवाल उठाएं. आपकी मिर्ची इसलिए है क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत केस ने आपको परेशान करके रख दिया. और उसमें कौन परेशान कर रहा है? ईडी, सीबीआई, एनसीबी और एनआईए नहीं है. ईडी, सीबीआई, एनसीबी. तो आप एनसीबी से इसलिए परेशान है क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत केस के बाद लगातार आपके खिलाफ ऑपरेशन चल रहा है. आप चाहते हैं सब लोग चुप बैठे, घर बैठे, हमारे बारे में, हमारे घर में अंदर हो, अच्छा बुरा हो, हमारे थाली के छेद कोई ना देखे. ऐसा कैसे होता है? ऐसे थोड़ी होता है. यस, गो अहेड. सर ड्रग्स जैसी चीज जो सीधे सीधे ड्रग्स और टेरर को आपस में रिलेट किया जाता है, और अभी कश्मीर में क्या हुआ है वो सबको दिख रहा है. तो भी अगर हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां काम कर रही हैं, गवर्नमेंट की एजेंसी काम कर रही है, ये लोग खुले आम आकर के उस एजेंसी पे ही बात कह देना क्योंकि उन्होंने आर्यन खान को पकड़ लिया, ये अपने आप में सर जो हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच है ना. आर्यन खान को पकड़ा जाएगा तो एजेंसी बेकार. एक रमेश कुमार पकड़ा जाएगा तो एजेंसी सही, क्योंकि रमेश कुमार को तो कोई जानता नहीं है, उसके आगे पीछे कोई है नहीं, तो एजेंसी सही. आर्यन खान को पकड़ लेंगे क्योंकि वो शाहरुख खान का बेटा है, तो अरे बाप रे बाप, आंधी तूफान मचाते हो. बोलो कि एनसीबी तो कोई एजेंसी नहीं है, ये हमारे बच्चे का करियर बर्बाद कर रही है. फिर वो बच्चा बन जाता है, फिर वो मैन बन जाता है, समझ में नहीं आता. दैट इज नॉट द वे यू डू इट. यस, गो अहेड. जहां पे ड्रग्स था वहां पे आर्यन थे, ये तो सच है ना. बाकी का काम
बाकी का काम आप एजेंसी को करने दीजिए, कोर्ट को करने दीजिए। आप इस तरह से आ करके किसी एजेंसी, इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ आप मोदी को आप आके कुछ भी कह जाते हैं, कुछ भी कह जाते हैं, चलो वो हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन आप ये फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है मधु, बिल्कुल भी फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है कि आप किसी के एनसीबी जैसे एजेंसी को जो ड्रग्स के खिलाफ लड़ रही है आप उसको जीरो कर रहे हैं। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, ये हक नहीं है आपको। सब फ्रीडम ऑफ स्पीच है। अभी आप कमेंट्स में देखिएगा, लेडीज यहाँ आती हैं बात करने के लिए, नीचे से आ जाते हैं कमेंट उल्टे पुल्टे करने, मैं देखती हूँ ना। Don't bother about that, ना। That shows that the trolls are coming because you are talking logical. So please go ahead and speak. Don't bother about that. और सर मैं बॉलीवुड की जहां तक बात बताऊं तो बॉलीवुड यही बॉलीवुड है कि शिल्पा शेट्टी का एक कभी एक शिल्पा शेट्टी आती हैं और उनसे कोई उनके हस्बैंड के बारे में बात करता है तो वो सीधे सीधे बोलती हैं, क्या मेरी शक्ल कुंद्रा के जैसी मिलती है, मैं क्या कुंद्रा हूँ, आप कुंद्रा के बारे में मुझसे क्यों पूछ रहे हैं। तो बॉलीवुड तो इस लेवल की बात करती है। और दूसरी सर जैसे मैं इनके बारे में बोलूंगी, ऋतिक रोशन है ना, ऋतिक रोशन सुपर 30 जैसी बेहतरीन मूवीज बनाते हैं, सब्जेक्ट ऐसा उठाते हैं और आकर के सुपर 30 जैसी मूवी बना के कमा लेते हैं। और जब जहां यंग रियल सच में यंग बच्चों को अगर कुछ सीख देनी होती है तो आ करके उसका साथ देते हैं जो ड्रग्स में पकड़ा गया। तो आप एक काम कीजिए, सुपर 30 एक और बनाइए जिसमें जितने भी ड्रगीज बच्चे हैं ना बिगड़े हुए, उनकी क्लास लीजिए इस बार। Perfect. Just stay on, Madhu. I'll reconnect you. 1 second. There are a lot of people. शैलेंद्र प्लीज आप कनेक्ट कीजिए दोबारा। शैलेंद्र थे और अभी इस वक्त नहीं है। आई एम वेटिंग फॉर शैलेंद्र टू कनेक्ट। सतीश आपको आवाज आ रही है? सतीश कुछ बोलिए। आर्यन ठीक है, एक्चुअली उसने गलती की है और उसके फादर को सबसे ज्यादा उसको अपने आप को इन्वॉल्व करना चाहिए, क्योंकि बच्चों को जैसे उसने स्टेटमेंट दिया कि मेरे को अपॉइंटमेंट देना पड़ता था मेरे फादर से मिलने के लिए। अगर कोई बच्चे को अपने फादर के लिए कितना ही पैसे हो जाए, अगर अपने फादर के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़े तो वेरी डेंजरस, क्योंकि अपने बच्चों को नहीं देख पाता। क्योंकि अगर बच्चों को अपने आप को उसको गाइड नहीं करेगा, अगर वो उसको नहीं देख पाएगा तो बच्चा वैसे ही हो जाएगा। फर्स्ट एंड थिंक सॉरी go ahead बोलिए। फर्स्ट सेकंड थिंक जस्ट लाइक पॉलिटिक्स। आप लास्ट जो लोअर केस में अगर एडवोकेट आता है, जनरल सीटर मिस्टर अनिल आता है, इस आप क्या सोचते हैं, इस केस को इजी नहीं ले सकते, क्योंकि एनसीबी पूरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट से है। और एक्चुअली दूसरी चीज ये है, अगर कोई बड़ा केस है, हाई प्रोफाइल केस है, और ये शाहरुख खान का केस है, इस रीजन से इसमें पॉलिटिक्स भी है सेंटर में। आप मुझे बताइए, ये लखीमपुर केस हुआ था, इसमें जो होम मिनिस्टर लड़का सन्स है, उसको सम्मन भेज रहा है क्योंकि बहुत मिस्ट्री, बहुत डेंजरस केस है, क्योंकि वो किसी को मार रहा है, आप देख लीजिए, और वो गाड़ी से चला रहा है, उसमें कोई एक्शन नहीं है। और मैं ये नहीं कह रहा शाहरुख आर्यन इज नॉट गुड, ठीक है, मैं ये नहीं सपोर्ट कर रहा हूँ कि आर्यन ठीक है। मैंने पहले क्वेश्चन नहीं आप बोलिए ना। हाँ, मैंने पहले क्वेश्चन किया है कि फादर जो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, जो बॉलीवुड तो है ये शुरू से ऐसा। आपने पहला में थिंक रूल तो सिंपल है ना सतीश, एंड ऑफ द डे बच्चा तो सबका ही है, जो गया है वो इसका हो या उसका हो। अगर सुशांत सिंह राजपूत के लिए इतने लोग चिल्ला रहे हैं तो वहां पे अगर कोई गया है तो उसकी जान की भी कीमत है। एग्जैक्टली सुशांत, मैं कह रहा हूँ सुशांत जी का जो केस था, मैं भी बिहार से बिलोंग करता हूँ, और उनको जैसे कोई बंदा ग्रोथ करता है, सुपरस्टार बनता है, उसकी कई अच्छी पिक्चरें आई। मैंने लास्ट पिक्चर जो देखा था, जो उसकी अच्छी पिक्चर थी, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, जो एक तक कॉलेज स्टूडेंट के ऊपर डिपेंडेंट पिक्चर है वो, हाँ छिछोरे, राइट। मैंने उसमें इसके इतनी स्ट्रॉन्ग पॉइंट देखा, वो लग ही नहीं रहा था कि बंदा सुसाइड कर लेगा। और इसके अंदर बड़े प्रोफाइल में इनको आना चाहिए था, जैसे शाहरुख खान है या करण जौहर है या सलमान खान है, ये तो सब करप्टेड है। सलमान खान पे केस है, शाहरुख खान पे पहले वो क्रिकेट के चक्कर में स्टेडियम में लड़ाई हो चुका है, आपको पता ही होगा। जब मैच चालू था तो किसी गार्ड को आपको पता होगा, कोलकाता नाइट राइडर या मुंबई में कोई, आपको पता होगा। तीसरा है, आपको सलमान खान के बारे में पता ही है, संजय दत्त के बारे में पता ही है, आपको बहुत सारे बॉलीवुड
सब कुछ है, मगर ये नहीं कर, कानून एक जैसा होना चाहिए। अब देखिए लखीमपुर का केस था, अब उसके अंदर भी आपको उसको अरेस्ट करना चाहिए था, क्योंकि होम मिनिस्टर लड़का है। ऐसा क्यों? सपोर्ट में शाहरुख खान के या आर्यन को मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, करेक्ट, और मैं सपोर्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो जस्टिफाई नहीं है। उसका भी जस्टिफाई, उसको भी जैसे अब सम्मन भेज रहा है मिनिस्ट्री, जैसे उसने अरेस्ट कर दिया एनसीबी को, और एनसीबी गुड कि जनरल सीटर अनिल मिस्टर केस लड़ रहे हैं। आप जो कह रहे हैं कि जो दोनों के पैमाने सेम होने चाहिए, आप अगर यहाँ अरेस्ट कर रहे हैं तो आपको वहां पर भी एक्शन लेना चाहिए। आप ये नहीं बोल रहे हैं कि बिल्कुल 100% किया है, लेकिन वहां पर भी एक्शन होना चाहिए, जस्टिफाइड है। जस्ट सतीश, बिल्कुल। आज बहुत सारे लोग हैं, एक मिनट आप रुकिए, लाइन पे रहिएगा, मैं दोबारा आपको लेता हूँ, आप लाइन पे रहिए। यस अलका, प्लीज गो, लाइन पे रहिएगा सतीश। Sir, my first, am I audible? Yeah, you are. Okay, sir, my first reaction after he not getting bail is कि पैसा हर समय नहीं बोलता है, कभी कभी बोलता है, हर टाइम नहीं बोल सकता है। तो कभी कभी पैसा नहीं भी बोलता है, पैसा कभी कभी नहीं भी बोलता है, और इस केस में समझ में आ रहा है। I will not talk much about Aryan sir. Yes, I would consider him, yes, he is a child of somebody. तो उसको बच्चा बोलना भी इतना गलत नहीं है। उसके माँ बाप के लिए वो बच्चा ही रहेगा, obviously. For an elder, he will be a child. But I would say कि ये जो पूरा nexus बन गया है इसके सपोर्ट में in Bollywood, जो लोग आके बोल रहे, I think they should go and look into their selves. What example they are setting. They are supporting something which is so bad for their own child. Which is drugs. Which is drugs. बच्चे का प्रॉब्लम नहीं है सर, वो अगर ड्रग्स में तो उसका प्रॉब्लम नहीं है. He's seen that in the industry. He's been in those around those people, and that is why he is into it right now. The blame should be on the elders who have made him exposed to those things, not the child. Yes, he's a man. He is a 20-year-old man. He has his own understanding. Everything is okay. But अगर आप बचपन से ही एक environment में रहेंगे, people get influenced with that. तो क्या बॉलीवुड कुछ सीख रहा है अलका? आपको लग रहा है बॉलीवुड को कुछ समझ में आ रही है बात? सर इसके अरेस्ट के बाद वो लोग को सीखना चाहिए था, जो कि नहीं ये लोग सीख रहे हैं. People who I was surprised who came out, like Ravina Tandon types, okay, they are coming out who themselves have shocking, क्योंकि रवीना टंडन का ये कहना कि एक बच्चे का करियर बर्बाद करो, कौन कर रहा है? एनसीबी पे सवाल उठा रहा है. No, that is what, no sir, they are always targeting media. They through media they are targeting agencies. मीडिया कहाँ पर है? नहीं, उनका बोलना है कि मीडिया हमारा विच हंट करती है, हमारे पीछे पीछे आती है. तो भैया, जब आपका फिल्म इंडस्ट्री में फिल्म रिलीज होता है, जब पीछे आती है, तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है. that time you don't have any problem. एक आपका खाने पीने का खबर हम तक पहुंचाते हैं वो लोग. 1 मिनट, हम मीडिया हैं, ठीक है, हम मीडिया हैं. तो ये इनसे कोई जाके पूछे कि जो मालदीव्स आप जाके फोटोग्राफ खिंचवाते हैं और उनको हर न्यूज ऑर्गेनाइजेशन को भेजते हैं, हर न्यूज़पेपर को भेजते हैं, हर मैगजीन को भेजते हैं, तो वो क्यों भेजते हैं? Why do you take that publicity? Absolutely. सी बीच के पिक्चर्स क्यों भिजवाते हैं आप? Why do you need that publicity? So you cannot be selective. क्यों पब्लिसिटी लेते मीडिया से? Exactly, sir. You cannot be selective when you are a public figure. तुम अच्छी चीजों को दिखाओगे, फायदा दे वो पब्लिसिटी सही, जो इनको नुकसान करे वो पब्लिसिटी गलत. तो मीडिया वहां गलत जहां इनको नुकसान हो रहा, तो मीडिया आर्यन खान के बारे में बात ना करे, पब्लिक आर्यन खान के बारे में बात ना करे, पब्लिक एनसीबी आर्यन खान के बारे में बात ना करे. क्यों? वो तो बच्चा है. तो सुशांत सिंह राजपूत क्या था? वो बच्चा था. वो नहीं था किसी का. हम तो उसको बच्चा ही समझते हैं. वो भी बच्चा था, बेवकूफ था, गलत लोगों के संगत में था. वो भी ऐसे लोगों के संगत में था. The biggest point here is बॉलीवुड में ड्रग्स, बॉलीवुड में मर्डर्स, बॉलीवुड में सुसाइड्स, बॉलीवुड में टेररिज्म, बॉलीवुड में पॉर्न, बॉलीवुड में सब कुछ. क्या बचा था? कौन सा क्राइम है जो मैं नाम नहीं ली?
सब आ गया सामने, ड्रग्स आ गया, पॉर्न आ गया, मिस्टीरियस डेथ्स आ गए, मर्डर्स आ गए, सुसाइड्स आ गए, सब कुछ तो हो रहा है। और एक मिनट, कास्टिंग काउच है, आप लड़कियों को गलत इस्तेमाल कर रहे हो, उनके करियर के साथ बर्बाद कर रहे हो, तो ये इंडस्ट्री कर क्या रही है? फॉर ऑल द रॉन्ग रीजंस ये इंडस्ट्री न्यूज में है, क्योंकि सर बॉलीवुड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दिस। तुम अपनी मूवीज में सब आइडियाज बताते हो, और आज एनसीबी ने वो आइडिया तुम्हारा चुरा लिया मूवीज से ही, तुमको दिल में चोट लग गई। ये मिस्टर मानशिंदे का क्या हुआ आज? उनको क्या हुआ? सर मानशिंदे, I think he got very overconfident. He got very overconfident कि भाई शाहरुख खान का बेटा है, इतना पैसा तो मुझे मिला है तो मैं तो बचा ही लूंगा। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। दैट इज व्हाट आई सेड सर, पैसा हर समय नहीं बोलता है। सुशांत सिंह राजपूत के लॉयर है, सुशांत सिंह राजपूत के फैमिली लॉयर विकास, मिस्टर विकास सिंह। मिस्टर विकास सिंह टुडे हैज सेड that what is happening to Aryan Khan is wrong. कोई सीजर नहीं है, कुछ भी नहीं है, he is being targeted. Now I want to know from Mr. Vikas Singh that neither you are a lawyer in this case, nor if you are talking as an expert, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि there is something because of which the court is listening to NCB. So are you trying to say the court doesn't know? And if your legal understanding is so good, then why did the sister become a victim? From a victim she became a villain. आप ही तो लॉयर थे, तो उस वक्त आपकी लीगल सेंस कहां चली गई? आज आप कह रहे हैं कि आर्यन खान के साथ गलत हो रहा है, तो कोई सीजर नहीं है, तो क्या प्रियंका के सिंह के साथ जो हुआ था वो सही हुआ? Sir, this is where we have the answer why nothing has happened in Sushant's case till now. Here is the answer. Today he has given the answer. In public he has given the answer कि सुशांत केस अभी तक क्यों दबा हुआ है और क्यों उसमें कुछ भी नहीं हुआ है, because he was the lawyer and this is what his approach is. Yesterday Mr. Vikas Singh was fighting a case against Mr. Manashinde and he has lost the case against Manashinde not one but 3 times, and today he is saying that Mr. Manshinde's argument is correct and NCB's argument is wrong. ये क्या चल रहा है यार? What is going on? So Bollywood always have been on the side of accused and not the victim. But they are selective here also. When it comes to country, when it comes to some case let's go through this. Let's go through this. I'll come to this. I'll talk about this. Alka, a bit one minute later. Let's go through what Mr. Vikas Singh has said. Let me read that. This entire law, NDPS, is possession based and quantity of possession becomes the sentence. If there is no possession, the question of a case does not arise unless you are a peddler or a supplier, which is the 4th category. Aryan was neither found with possession nor was he a supplier. He is at best a consumer, and calling him consumer is also debatable because till now there is nothing found in his hair follicle. I don't think they have even tested that. What is happening to him is unfair. Now this is Vikas Singh, who was fighting the case of Sushant Singh Rajput against Mr. Manashinde till yesterday, and today he is justifying the stand of Mr. Manashinde and trashing the entire case of NCB. NCB ने रिया चक्रवर्ती केस में सुशांत सिंह राजपूत का केस लड़ रही है, और उस वक्त मिस्टर विकास सिंह representing the family was standing with NCB. I don't think what is going on. Sir, that's what happened with Manashinde today. He thought कि मैंने रिया को तो बचा ही लिया था, तो same trick will apply this time also, but every time you cannot be correct. Every time सामने वाला आपके उसमें फंसने वाला नहीं है. People are more intelligent than you, what you think. And that is what NCB has done this time. They have been very intelligent. अब sir उसको bail मिलना is his right. He may get, that's fine. वो तो जब मिलेगा तब मिलेगा, अभी तो जेल में ना, अभी तो fact है he is in jail. जेल में है sir, obviously as a 23-year-old he will be traumatized as well. Everything is there. Family is also traumatized, but the basic problem is, have they now understood it or not, or they still want time, or they still want harassment to happen for them?
They have not understood, sir. The way people are coming out and giving statements, I think they have not yet understood. Payal? Sir, am I audible? Yeah, absolutely. Go ahead. Yeah. Sir, ओके सर, ये बॉलीवुड इतना ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट में जीते हैं क्योंकि इन लोगों को पता है कि पिछले 1 साल से एनसीबी इन लोगों के पीछे है, लेकिन फिर भी ये लोग अपने बच्चों को ये नहीं देखते हैं कि वो लोग ड्रग्स के साथ चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। अपने पेरेंट्स के पास बच्चे के लिए टाइम तक नहीं है कि ये लोग एनसीबी उन लोग बॉलीवुड के पीछे 1 साल से पड़े हुए हैं, लेकिन डर नाम की उन लोगों की कोई चीज है ही नहीं, क्योंकि वो लोग ओवर कॉन्फिडेंस और पैसे के दम पर इतने ज्यादा उछलते हैं। वो लोग जानते हैं कि हम लोग अगर पकड़ भी लेंगे तो हम लोग उन लोगों को किसी ना किसी पे पैसे देकर हम लोग छूट जाएंगे। लेकिन एनसीबी इस बार फुल ऑन मूड में है, किसी को छोड़ने वालों में से है नहीं, क्योंकि स्वच्छ भारत मिशन चल रहा है ना, तो स्वच्छ बॉलीवुड मिशन भी चले, क्योंकि जिस तरह से बॉलीवुड में गंदगी फैल चुका है, हम लोग अगर सोचते भी है तो ही हम लोग को रूह कांप उठता है। वो लोग तो ऐसे चल करते हैं कि मानो दिनचर्या चल रहा है। और एक बच्चा जो बचपन से अगर कोई आम घर में देखे, वो लोग इस तरह से ड्रग्स तो नहीं देखते हैं, लेकिन ये बॉलीवुड के घर में बच्चे लोग ड्रग्स देखते ही बड़े हुए हैं। और ये जो नेगेटिव चीज उन लोगों की लाइफ में ऐसे तरह से चल रहा है मानो यही लाइफ है, दिस इज द लाइफ। उन लोगों की लाइफ में पॉजिटिव चीज का कुछ है ही नहीं। कुछ अच्छी गेम खेले, कुछ अच्छा चीजें करे लाइफ में, बाहर जाते हैं तो शायद भी इस तरह से ही लाइफ लीड करते हैं, क्योंकि इन लोगों के पास एंडलेस पैसे हैं, एंडलेस मनी है, और ये लोग अपनी जिंदगी को कुछ भी तरीके से किसी भी तरीके से चला सकते हैं। तो ये लोगों के पास इतना ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस है कि क्रूज में ये लोग ड्रग्स लेके चढ़ भी रहे हैं और एनसीबी इन लोगों को पकड़ सकते हैं, इन लोगों का ख्याल भी नहीं आया है। और सर, ये जो मानिश शिंदे जी हैं, ये भी बॉलीवुड के ही वकील हैं, तो इनको भी ओवर कॉन्फिडेंस ही है ना कि मैं तो हर केस में पैसा लेता हूँ, तो मैं तो मतलब आज ऐसा हो गया कि मानिश शिंदे जी के मान चले गए, सिर्फ शिंदे जी रह गए हैं। तो मतलब इस तरह से आज हुआ है। तो और जो विकास सिंह जी है, आर यू सरप्राइज्ड एट व्हाट हैपेंड पायल, या दिस वाज नॉट सरप्राइज? आप सरप्राइज हुए थे आज का ऑर्डर के बाद? नहीं, मुझे लगा था कि इस बार ऐसा ही होगा, हर बार पैसे देकर नहीं निकला जा सकता है, क्योंकि इस बार एनसीबी फुल नहीं, ये हम नहीं बोल सकते, बिकॉज वी कांट रेज डाउट्स ऑन जुडिशरी की पैसा देके निकल सकते। मतलब क्या पहले पैसा देके? नहीं, मैं मानिश शिंदे जी के बाद में बोल रही हूँ कि उनके आर्गुमेंट के बारे में बोल रही हूँ कि उनको ऐसे बिग लॉयर खड़ा करे हैं कि वो लोग ऐसे आर्गुमेंट देंगे तो वो निकल जाएंगे। जो जुडिशरी है वो कोई गलत नो, जुडिशियरी गलत नहीं है, इस बार तो प्रूफ हो गया है ना। मैं ये कह रही हूँ कि वो लोग सोचते हैं कि मानिश शिंदे जैसे बिग लॉयर को हम लोग हायर करेंगे तो इजीली केस को ऐसे ही नीचे से निकल के बाहर कर देंगे, लेकिन एनसीबी इस बार फुल ऑन प्रूफ के साथ है, इसीलिए ही ना वो लोग कोर्ट में ऐसे प्रूफ कर सके कि नहीं, इन लोगों को बेल नहीं मिलना चाहिए, इन लोगों को जेल में भेजना चाहिए। तो एनसीबी के पास ऐसे फुल प्रूफ प्लान था, इसीलिए ही ना वो लोग इस तरह से कर रहे हैं, जैसे बहुत सीरियस चार्जेस है। और जो विकास सिंह जेम्स, मुझे सरप्राइज लगता है पायल, नीना मैम आल्सो यू, कि जितनी बातें सामने आ रही है ना, वो एनसीबी ने सारी बातें सामने लाई नहीं है अभी, और भी बातें सामने आएंगी, क्योंकि जिस कॉन्फिडेंस से बोल रही है उससे एक चीज बहुत साफ है कि उनके पास और भी बहुत कुछ है जो उन्होंने अब तक सामने रखा नहीं। लोगों तो मुझे लगता है जितना वो लोग मतलब दे हैं, शायद 5% या 10% ही वो लोग रिवील किए होंगे, बाकी तो अपने अंदर रखे हुए हैं कि नेक्स्ट आगे जैसे केस आगे जाएंगे उस तरह से रिवील करेंगे। और मैम एक बात मैं बोलना चाहूंगी तो कि ये जो विकास सिंह जेम्स, ये हमने टोटली सरप्राइज, मुझे नहीं पता था कि ऐसे भी स्टेटमेंट वो लोग दिए हैं कि जिस केस की वजह से वो लोग लड़ रहे थे, जिस केस की वजह से एनसीबी आए हैं और फिर बॉलीवुड के पीछे पड़े हैं, और मानिश शिंदे उनको अगेंस्ट के लॉयर थे, आज उनके फेवर में वो आर्यन खान के फेवर में बोल रहे हैं। वो एनसीबी जब लड़ रही थी अगेंस्ट रिया चक्रवर्ती एंड अदर्स, तो बीइंग द फैमिली लॉयर वो उसके साथ खड़े थे। आज वो तो मतलब मानिश शिंदे का साइड ले रहे हैं, ये बात समझ में नहीं आ रही है मुझे।
सॉरी टू से सर, बट ऐसा लग रहा है कि विकास सिंह जी जानबूझकर उन लोगों को विक्टिम से एक्यूज बना रहे हैं, उन लोगों के केस को पलटा दे रहे I हैं, don't know that. क्योंकि I don't know that. But मतलब ये सरप्राइजिंग है कि he is मतलब लग रहा है, मतलब I ऐसे know. स्टेटमेंट से हम आम पब्लिक को लग रहा है, आप नहीं बोल रहे हैं लेकिन हम पब्लिक तो बोल ही सकते हैं ना कि ऐसा हम लोगों को परसेप्शन लगे। अगर ऐसे कमेंट अगर खुलेआम कोई दे रहे हैं कि जिसको एनसीबी जेल के अंदर दे दिए हैं 3 दिन के लिए, वो उनके फेवर में बोल रहे हैं, जबकि वो ऐसे केस लड़ रहे थे सुशांत सिंह के, और इस तरह से केस को मानी शिंदे जी के सामने एक के बाद एक हार रहे थे। तो ये रियली सरप्राइज्ड है कि होप सो कि फैमिली आई थिंक सो कि विकास सिंह अभी उनका लॉयर नहीं है, मे बी। ओके नहीं आई डोंट थिंक मुझे मुझे लगता है मैंने आपको बताया था कि शायद इन द मंथ ऑफ जून उन्होंने लीगल टीम चेंज किया। जून बोलो ने जी सर। ओके थैंक यू लेकिन उन लोग ने अभी तक उसको अनाउंस नहीं किया कि उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया है। सो वही मैं पूछ रही थी। वो जब उनका न्याय वाला केस चल रहा था, हाँ, उन्होंने लीगल लिया। दैट इज एन इंडिकेशन कि दे आर चेंजिंग द लीगल। यस मीना प्लीज गो अहेड, बोलिए मैम। यस मुझे तो पहली बार विकास सिंह के बारे में ये बोलनी कि अगर वो सुशांत की फैमिली के लॉयर है कि नहीं है ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन अगर नहीं भी है तो भी उनको आई थिंक चुप रहना चाहिए था। उनको ये बात नहीं, यहाँ पर कोई कमेंट नहीं देना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे ये कमेंट देने से उन्होंने एक बहुत ही एक रॉन्ग इमेज क्रिएट कर दिया पब्लिक में कि वो बीइंग सुशांत फैमिली लॉयर एंड ही नोज एवरीथिंग अबाउट बॉलीवुड, और जो कुछ भी केस था तो उस हिसाब से उनको ये कमेंट पास नहीं करके अपना जो उनका एक खुद का जो उनकी पोजीशन थी वो उन लोग ने बड़ी डाउटफुल जगह पर ले आई है। करेक्ट, वो ये बात मैं एग्री करता हूं। यस सेकेंडली एंड बीइंग ही सच अ सीनियर लेवल का लॉयर है, कोई छोटा मोटा लॉयर नहीं है, तो अननेसेसरीली उनको ये कमेंट नहीं देना चाहिए था। दिस इज माय थॉट प्रोसेस। करेक्ट, यू आर राइट। Secondly, yes, everybody is talking about Aryan. Yes, I do feel sorry for that boy because as a mother, I don't know. I always have very soft corners for kids when they get into trouble. But वो ट्रबल में आया है उसमें उसकी भी गलती है, उसने जो कुछ भी किया है वो गलत है, लेकिन इसका बड़ा एक मैं कसूरवार उसको अकेले को नहीं ठहराऊंगी, उसकी फैमिली, उसकी जो सोसाइटी या जिस फ्रेंड सर्कल में वो उठता बैठता था उन सब का बहुत बड़ा एक रोल प्ले होता है। और एज अ पेरेंट्स और एज अ मदर, ये उसकी मदर और उसके फादर, अगर फादर बहुत बिजी रहता दैट इज मदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे हम भी एक मदर है, हमारे भी बच्चे हैं, हम हर वक्त ख्याल रखते हैं कि हमारे बच्चे किस गैदरिंग में जाते हैं। आप ना नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से आती हैं, ये लोग सेलिब्रिटी फैमिली हैं। सर आप मैं कंपेयर मत कीजिए, क्योंकि इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। लेकिन फर्क अब पड़ रहा है ना। अब क्या हुआ, जितना भी पैसा है आपके पास, जो कुछ भी है, आज आपका लड़का जेल में है, आप क्या उनको निकाल सके? ठीक है, हो सकता है उसको 2-4 दिन में मिल जाएगी बेल, निकाल लेंगे आप, लेकिन जो एक धब्बा लग गया आपका, जो शाहरुख खान ने इतने 30 साल से एक जो अपनी एक इमेज बनाई और जो उसने रुतबा कमाया, इतना प्यार, इतना लव उसने पूरी दुनिया से उसने बटोरा, वो क्या हुआ? एक झटके में सब चला गया। वो परसेप्शन तो लॉस, वो बहुत मुश्किल है उसको रिकवर करना। उसको रिकवर करना बहुत मुश्किल है। और कहते हैं ना कि पेरेंट्स की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जब आप एक बच्चे को दुनिया में लाते हैं तो ये आपकी रिस्पॉन्स। हाँ, अनलेस आप एक केयरफ्री पेरेंट्स है, आपको भी अगर ये सब माहौल में यू आर ओके विद इट के आपका बच्चा शराब पी रहा है या सिगरेट पी रहा है या ड्रग्स ले रहा है, अगर आप उस माहौल में फिर देन यू शुड बी रेडी फॉर दिस काइंड ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज एज वेल, कि मेरा बच्चा जेल में गया तो ठीक है, आप इसको भी टेक इट इजी लीजिए और लाइफ में आगे बढ़ते जाइए। आज अगर आपको चुभ रहा है कि मेरा बच्चा जेल में गया है तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं सिर्फ आर्यन को नहीं दूंगी। पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट तो ये है कि जो मैं आप दोनों से जानना चाहता हूँ कि आपका मान लीजिए फॉर एनी रीजन आर्यन इज कॉट, हाइपोथेटिकली, ठीक है, ही इज कॉट। अब वो आप माने सही, दूसरे माने गलत, कुछ भी हो, हमें नहीं मालूम कौन सही कौन गलत, बट ही इज अरेस्टेड एंड ही इज सेंट टू जेल। क्या ये सही है कि उसके अरेस्ट के बाद आप एनसीबी को पीटते चले जाएं? नहीं, और बोले एनसीबी किसी काम की नहीं। नहीं, एनसीबी तो अपना काम कर रही है, उनको जो भी मिला है आई एम 100% श्योर, जो बोला जा रहा है कि वो उसके पास कोई ड्रग्स नहीं मिला है, उसके पास कोई पोजेशन में नहीं था, या ही इज नॉट अ पेडलर, ही इज नॉट अ सप्लाई, ही वाज जस्ट अ कंजम्पशन। मे बी वो भी कंफर्म नहीं है, जैसा एज पर विकास सिंह का जो है कि उसका हेयर फॉलिकल्स तो टेस्ट नहीं हुआ, और टेस्ट भी हुआ होता तो शायद उसमें कुछ मिला नहीं है। जो भी तरह के
बाद में बातें आ रही है ना, उस हिसाब से मैं ये बिलीव नहीं करती, क्योंकि मुझे लगता है कि एनसीबी को जरूर इसमें बहुत बड़ा कुछ एविडेंस या बहुत बड़ा कुछ प्रूफ मिला है, जिसके बेसिस पे उन्होंने शाहरुख खान जैसे के बेटे को मतलब अपने पास 4 दिन रखा, 5 दिन रखा, जो भी, और अभी वो 14 दिन की रिमांड में गया है। तो आपको दिस क्या इज लग रहा है, नॉट, सतीश क्या लग रहा है आपको इस पूरे उसमें कौन सही है? एनसीबी सही, पब्लिक सही, मीडिया सही, लॉयर सही, कोर्ट सही या बॉलीवुड सही, कौन सही? सर आपने मेरे साथ 2-4 बहुत सारे सवाल एक साथ दाग दिए हैं, तो एक एक करके मैं सबको सोल्यूशन बताता हूँ क्या है। इसका जवाब कॉम्प्रिहेंसिव मैं एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि आपने कह दिया मीडिया सही या पहला मीडिया गलत। एक्चुअली सर मीडिया पूछ रहा हूँ कि एक सारा एलिगेशन जो है ना बॉलीवुड का, वो मीडिया, एनसीबी, पब्लिक, इन तीनों के अगेंस्ट में बेसिकली, राइट? पब्लिक, एनसीबी और मीडिया। बेसिकली सर मीडिया का काम है किसी भी हाई प्रोफाइल केस को उसको उजागर करना। करेक्ट। चाहे वो शाहरुख खान का लड़का हो, चाहे कोई हो। करेक्ट। उसके मगर कुछ मीडिया लोग ऐसे भी है, ये शाहरुख खान का लड़का क्या खाना खाया, उसने क्या कपड़े पहने, यस, उसने शाहरुख खान से क्या बात की। करेक्ट। बहुत मेरे पास व्हाट्सएप भी आते हैं जो आज भी ग्लैमराइज कर रहे हैं। मैं एग्री। हाँ, इसके वजह से आप लोग और कुछ अच्छे लोग भी उसके अंदर शिकार हो जाते कि ये तो मीडिया बेकार है, बातें गलत करती है, पब्लिक आइडेंटिफाई कर रही। हाँ, मैं किसी को नाम नहीं ले सकता इस विषय में, और किसी भी चैनल के बारे में नहीं कह सकता। सेकंड बात है कि बॉलीवुड और पब्लिक, देखिए सर हमारी ये, जब हम लोग की जन्म भी नहीं होगी जब से बॉलीवुड आसमानों पे चढ़ी हुई है, और कितने लोग, पता है हमारे जन्म भी नहीं होंगे, कितने लोग मरे, कितने लोग गए, आपको सब पता होगा। और इसकी वजह से कई दिव्या भारती, उस टाइम हमारे पता नहीं बच्चे होंगे, उस टाइम का उसका केस था। कई आपने भी सुना होगा, एलिगेशन लगाया कि हीरोइनों के साथ मी टू का भी कई केसेस आए हैं, आप खुद ही कवर अप किए होंगे आप तो। और ये मीडिया, बॉलीवुड शुरू से बदनाम हुई है, और वहाँ सबसे मेन चीज पैसा है, वहाँ अंडरवर्ल्ड भी है। आपको पता होगा कि ये अबू सलीम की सारी फिल्में वो लीड करता था, बहुत सी लोग नाम है उनका, तो बॉलीवुड तो शुरू से बदनाम है। सेकंड थिंग, अब आप कह रहे हैं इस केस में कि कौन सही है कौन गलत है, आपके मुताबिक? हाँ, मेरे मुताबिक एक्चुअली सर देखिए, इसमें 100% पहली बात तो शाहरुख खान जी की गलती है कि अपने बच्चों को उन्होंने गाइड नहीं किया, क्योंकि हाई प्रोफाइल आज उनके लिए एक खुशी भी एक दुखी भी है। क्यों? क्योंकि एक आज केकेआर जीत गई है, सेमीफाइनल में चली गई है बिजनेस पॉइंट से। केकेआर उनकी टीम है, आपको पता होगा सर, कोलकाता नाइट राइडर। और दूसरा उनका बेटा जेल में गया है। अब वो किस में पैसा तोलते हैं बढ़िया ज्यादा, या अपने इसने फंसा दिया शाहरुख खान को। एक या पैसा जोड़ लो या तो अपने बेटे को छुड़ा लो, क्योंकि एनसीबी टाइट है। एनसीबी कोई छोड़ने वाली नहीं है, क्योंकि ये एनसीबी अंदर की क्या बात है, हम किसी को पर एलिगेशन नहीं लगा सकते कि कौन स्टेट गवर्नमेंट क्या कहती है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कहती है, मगर गलत तो इस टाइम शाहरुख खान जी है फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। मैं उनको लड़कों को भी नहीं मानता हूँ। आपके हिसाब से शाहरुख खान गलत? हल्का ये शाहरुख खान जी गलत है, क्योंकि मुझे पता है सामने वाला मेरे पे अटैक कर सकता है, सामने वाला कभी भी मेरे पे अटैक कर सकता है, तो हमें सेफ्टी लेके चलना चाहिए। You are right. You are absolutely right. अगर हमें पता है जब क्रिकेट हम खेलने जाते हैं तो हेलमेट लगा लेते हैं, एलगार्ड लगाते हैं, हमें पता है सामने पॉलिटिक्स जो भी हो, आपको सब पता होगा, क्योंकि आप हमसे ज्यादा नॉलेज रखते हैं, अच्छी तरह सर्च भी करते हैं। आप ये कह रहे हैं कि आपको अपना जो है घर को दुरुस्त रखना चाहिए। अगर आपका घर दुरुस्त, तब फिर सब सही रखना चाहिए। अब ये कह रहे हैं कि अब देखिए, एक्चुअली एनसीबी का ऐसा भी 100% पीछे से पक्का सपोर्ट है। ऐसा नहीं हो सकता कि सोलिसिटर जो अनिल जी है एक लोअर कोर्ट में आके और शाहरुख खान के लड़के के सामने केस लड़े, और वो भी शिंदे जी के सामने, जो कि उनके सामने जिसमें नंबर 1 माना जाता है। आपको पता है, क्योंकि वो
और दूसरी बात, जब अगर सोलिसिटर कोई आ गया, आप सुनिए, अगर सोलिसिटर आ गया और गवर्नमेंट हाई कोई भी कोर्ट है, उसके कोर्ट के सामने वो बिल्कुल भी नहीं पक्ष सुनेगा, क्योंकि अब वो बिल्कुल निष्पक्ष हो जाएगा, क्योंकि अब वो अपना सुनेगा, कुछ एज अपना हो जाता है, क्योंकि एक बड़ा पोस्ट वाला आ रहा है उसके सामने लड़ने के लिए, कोई छोटा नहीं जो कि ये अपना सिविल गांव घर का कोई वकील गया या लोकल लड़ लिया, वो उसके सामने सोलिसिटर आ रहा है, और क्योंकि जो जज होगा उसके बराबर का लेवल का है वो, अगर सोलिसिटर के सामने लड़ रहा है सिंधे, हाँ, सोलिसिटर के सामने अगर वो लड़ रहा है और वो जो सोलिसिटर लड़ रहा है उसके सामने, तो उसका पक्ष एज हो जाएगा। एज इसलिए होगा उसके सामने। आपकी आवाज सतीश आ नहीं रही बहुत क्लियर। जब अलका प्लीज गो अहेड। Sir, I will give the message of Prabha ma'am first. She had messaged on the group that she's not able to join, and she says that today after NCB stand, I have some hopes. अच्छा नहीं, पर ठीक है, मैं प्रभा प्लीज कनेक्ट अगेन, ट्राई, मे बी यू विल सक्सीड, एक बार और ट्राई कीजिए। यस अलका प्लीज गो अहेड। So, sir, basically that's what I was trying to say कि the way they are defending is what is surprising me. आज का जो verdict था, I think it was surprising. Actually, मैंने भी नहीं सोचा था कि he will not get bail. The way things were going around and rumors were going around कि कल तो bail मिल ही जाएगा, जो PR चल रहा था. But yes, it was a very big surprise. And sad part is that people वो सारे लोग जो सोचते हैं कि बेल आराम से मिल जाएगा, आज अलग सोच रहे होंगे। ऐसा गारंटी नहीं दी जा सकती कि हर आदमी को बेल मिल जाएगा। ये गलत सोचना है कि कोई आएगा और बेल लेके चला जाएगा, इतना आसान नहीं होता। And the sad part is, sir, wrong people are supporting this cause, which is very wrong. They should not come ahead and support it. Instead, they should, the way Kangana has put up the message, that accept it and move on and learn from it. She is saying कि अगर कोई गलती हुई है तो उसको आंख बंद कर लेना बहुत बड़ी बेवकूफी हो। आप गलत को सही कीजिए, बल्कि आंख मत बंद कीजिए, क्योंकि कोई चीज गलती हुई है तो, हालांकि बच्चा किसी का भी हो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो मेरी सिंपैथी है, लेकिन अगर गलती हुई है तो आप मानिए, कम से कम जरूर एडमिट जरूर। And she has the guts to say that because, sir, she herself has come ahead in media and she has spoken about her thing. She's not just saying it, she has done that. It's not easy to come and say about it, what you have done and what you have gone through. So the people who are supporting, it's a very sad state of thing is going on, and they should stop supporting these things. It will not give a good impact on children. I saw a video where outside Mannat there were kids who were protesting against NCB. Kids, which is extremely sad, because if whoever is bringing these kids to protest is absolutely wrong. जो भी लेकर आ रहा है गलत है। Absolutely, the kids were protesting, sir. To understand what message they are trying to say, that it's okay to have drugs. It's normal to have drugs. It is normal for Bollywood, not for normal people. The Somi Ali, if I'm not wrong, Somi given a statement that I used to take with Divya Bharti. अब जो है ही नहीं, जो अपने आप को डिफेंड करने नहीं है, तुम उनके नाम उठाओगे। नहीं तो दिव्या भारती के केस को दोबारा रिविजिट करो ना, मैं बोल रहा हूँ, आप रिविजिट करो। दिव्या भारती का केस बहुत सस्पिशियस केस, जो लोग बोल रहे हैं ना कि दिव्या भारती के साथ हम ड्रग्स ले रहे थे, प्लीज डिपोज, लेट सोमी अली डिपोज कि दिव्या भारती की मौत कैसे हुई, लेट हर कम एंड डिपोज। But why do they come up and target people who are not there now? दिव्या भारती का केस उतना ही डाउटफुल है जितना सुशांत सिंह राजपूत केस डाउटफुल। Of course, why do they pick up names, sir, who are not here to defend themselves? ये तो बोलना ही नहीं चाहिए ना, बहुत सीरियस है यार। This is very serious. This is very below the belt comment. Below the belt comment. वो शख्स जिंदा नहीं है। आपने सुशांत के बारे में इतनी बात बोल दी क्योंकि सुशांत डिफेंड नहीं कर सकता। अब आप बोल रहे हैं दिव्या भारती के साथ मैं ड्रग्स ले रही थी, दिव्या भारती ऊपर से आके डिफेंड करेगी क्या? क्या चल रहा है यहाँ पर? समझ में नहीं आ रहा। बॉलीवुड में सुशांत के लिए कुछ नहीं बोला जब उसको ड्रगी बोला गया, तब नहीं आके खड़े होके बोल सकते थे कि डोंट हैरेस द फैमिली। वो चला जाता है ना, ये उसको डिफेंड करते हैं। करेक्ट, क्योंकि वो खुद को डिफेंड नहीं कर सकता। सतीश करेक्ट
Yes, that's the हाँ, whole point. And बिल्कुल। जो नहीं, victim actually होता सर, है सर, ये ये लोग victim के साथ में कभी नहीं मैं होते। बोलूं सर, मैं बोलूं बोलिए सर, बोलिए बोलिए सतीश। सर एक्चुअली ये जो जैसे हम एक कोई नया आदमी आता है ना, जैसे मान लीजिए हम एक ऑर्गेनाइजेशन में किसी कंपनी में काम करते हैं, तो कोई नया बंदा आएगा तो कोऑपरेट करने वाली होती है, पर ये कोऑपरेट नहीं करते हैं। कोऑपरेट अब इनकी, अब नया सुशांत था, उसके हिट पे हिट जा रहे थे फिल्म, कई मैंने देखे, बहुत अच्छी उसकी एवरेज चल रही थी, ऐसा चैलेंज दे रहा था रणवीर सिंह के साथ टक्कर दे रहा था वो, जस्ट 2 ही हीरो थे, और वो एक्चुअली उसका बॉलीवुड में कोई लिंक नहीं था। फर्स्ट एंड फॉर इन लोगों को सपोर्ट करना चाहिए था, बैक करने वाला कोई नहीं था, उनको बैक करने वाला नहीं था, एक्चुअली उसको सपोर्ट करना चाहिए था। ठीक है, उसके बारे में मुझे नहीं पता कि ड्रग्स लेता था या नहीं लेता था, किसी को भी कुछ कह देंगे किसी के बारे में, तो कुछ एलिगेशन निकल के नहीं आया, जब मर जाएगा तो कोई डिफेंड करने से कोई फायदा नहीं। एग्जैक्टली द पॉइंट, जो आपने कहा है, दिव्या भारती का बोल देंगे कि मैं ड्रग्स ले रही थी, उसके साथ तो ये डिफेंड कर रहे हैं उसको। बिल्कुल आप ऐसा, बिल्कुल आप जो कह रहे थे सर डिफेंड करने की, जब जो आदमी चला गया उसको डिफेंड नहीं कर सकते आप जो उसको कुछ भी एलिगेशन लगा सकते हैं, मगर इन लोगों का काम था जो डिफेंड करना चाहिए था, जो बड़े लोग हैं कि उनको कहना चाहिए था ये चीज ऐसा नहीं था, उनको मोटिवेशन करना चाहिए था, सपोर्ट करना चाहिए था। इनका मीट पे सबसे मेन क्वेश्चन है, तो मीटू का क्वेश्चन क्यों आता है? अन्नू मलिक पे है, जो कि मान लीजिए कितना सिंगर बड़ा है, कई अच्छे सुपरस्टार वगैरह सब पे है। इस इंडस्ट्री ने, एक मिनट, इस इंडस्ट्री ने जिनके अगेंस्ट में एलिगेशन लगे उनके अगेंस्ट में क्या एक्शन ले लिया? आज भी गैस बन के बैठे हुए ना शोज में। आज तक सर किसी भी सलमान खान जी के इतना सलमान खान पे इतना केसेस, ये बेशक धर्मात्मा बनते हो, ठीक है ना, वो बेशक धर्मात्मा बनते हो, उनको ट्रस्ट करते हो, पैसा हो तो खूब बांटो और क्राइम करते रहो। मैं तो ये कहता हूँ, अरे आप ठीक है, आप अपने कानून, मैं ये कह रहा हूँ इस देश में कानून है कि नहीं है? कोई भी क्राइम होता है, कुछ भी बलात्कार कुछ भी होता है, किसी पे रिएक्शन नहीं होता, पर अब की बार जो रिएक्शन हुआ है, इससे ये बॉलीवुड ये तो है डर गई है कि भाई गवर्नमेंट तो है कि हमें हिला सकती है, ये तो पक्का है कि गवर्नमेंट हिला सकती है, हम अपनी मर्जी से नहीं चल सकते हैं, कुछ ना कुछ तो है अब, क्योंकि अब हम भी अलका कंप्लीट कीजिए क्विकली आप। Yes sir, I conclude here that NCB is doing a great job. I hope they come to a conclusion, they are allowed to come to a conclusion. I would rather say that वो लोग बहुत अच्छे मोटिव से निकले हैं सर, और वो उनका जो इरादा है वो पक्का है, until and unless they don't face any hurdle and trouble in between. I think this time they are not going to leave anyone. मेरा पॉइंट ये है कि ये बॉलीवुड का डबल स्टैंडर्ड है ना, ये आप दोनों से पूछ रहा हूँ कि ये बंद होना चाहिए। ये जो बार बार, ये बहुत शर्म की बात है कि सुशांत सिंह राजपूत, जिसके पास आज तक एक वर्ड ड्रग्स का नहीं आया, आपने उसको ड्रग एडिक्ट बना दिया। यहाँ पर एक शख्स ड्रग्स के साथ पकड़ा है और आप मानने को तैयार नहीं हो कि ये इसके पास ड्रग्स मिला है, तो ये बच्चा है। और सुशांत के पास आज तक कोई जिक्र ही नहीं है कहीं, ना कोई रेड है, ना कोई मतलब एडिक्शन की स्टोरी है, सब कुछ उसके मरने के बाद कहानी क्रिएट कर दी गई। अरे मरने के बाद वो कहां से जाके डिफेंड करेगा खुद को? तो आप कुछ भी कहानी बना दो, रिया चक्रवर्ती आके कुछ भी बोल दे, और यहाँ पर एक शख्स पकड़ाया है और आप उसको लगे हो बताने के लिए कि बच्चा है और उसको परेशान किया जा रहा है, इसको टार्निश कर रहे हैं इसके इमेज को और इसके कैरियर बर्बाद कर रहे हो। अरे भाई, जिस आदमी के बारे में कोई चीज नहीं था तो आपने तो उसको ड्रग एडिक्ट बना दिया, और यहाँ पर एक शख्स पकड़ा गया है। अब इससे ज्यादा डबल स्टैंडर्ड कोई होता है? अब लो सोमी अली की सुन लो, अब दिव्या भारती का बच गया था, उसको भी ड्रैग कर दिया। Sir, actually I got distracted with one person who's just writing SSR bots. Oh, it's okay. I will block. Don't worry about it. You just carry on with your what you want to say. Sir, they will come to terms, sir. They अभी नहीं तो कभी टर्म्स पे तो सर उनको आना ही पड़ेगा। जिस तरह के इवेंट्स हो रहे हैं इन बॉलीवुड सिंस लास्ट 15 months, दे हैव टू कम ऑन टर्म्स। और आप अगर देखेंगे सर, यू रिमेम्बर अक्षय कुमार का वो जो वीडियो निकला था सुशांत के टाइम पे, he himself accepted that there is drugs in industry. He accepted that कि I accept that there is drug in the industry. तो फिर क्यों डिफेंड कर रहे हो आप सलमान खान को? आइए एक्सेप्ट कीजिए and move on. People will forgive you. You don't. Yes, Madhu.
सर मेरे हिसाब That's से तो about जो it, sir. सर मेरे Yeah, Alka, you're saying something? So that's about it for me. ठीक है, या मधु, go ahead. सर मेरे हिसाब से तो जो एनसीबी ने अभी जो नया सुपरस्टार लॉन्च किया है ना, मेरे हिसाब से ये बहुत सही समय है बाकी बॉलीवुड के लोगों का कि ये जो सुपरस्टार लॉन्च हुए हैं, ये बहुत सही समय है इंडिया के लिए एक मैसेज देने का। आप सब आगे बढ़ के आए और ये दिखाएं कि जब बॉलीवुड का सुपरस्टार का बेटा नहीं बच सकता, तो आजकल के बच्चों को ये मैसेज दे कि आप लोग भी नहीं बचेंगे, तो आप लोगों को ड्रग्स से दूर होना चाहिए। जैसे सुभाष घई जी ने दिखाया ना कि 1990s में वो लोग बोर्ड लेकर के आए थे और उन्होंने कहा था नो ड्रग्स, तो उसके बाद तो संजू बाबा जैसे महान कलाकार हुए, है ना, उसके बाद कंगना रनावत जैसे लोग सामने आए कि हम ड्रग्स ले रहे हैं। सुभाष घई जी 1990s के बाद आज उनको मौका मिला है वो बोर्ड दिखाने का, वो आज आकर के दिखा रहे हैं। ये बोर्ड आपने बीच में भी दिखा लिया होता, और अगर आप ये बोर्ड दिखाने का टाइम आया है तो आप फिर से वैसे अपने बॉलीवुड के सारे कलाकारों को इकट्ठा कीजिए, एक बोर्ड बनाइए और ये दिखाइए आकर के इंडिया को कि इस तरीके का ड्रग इंडिया में बच्चों को अलाउ नहीं किया जाएगा। भले ही शक की अपने इंडस्ट्री को तो सुधारे, फिर तो बच्चों की चिंता करें। इंडस्ट्री तो देखिए आधे तो चुप बैठे हैं, आधे तो साफ सुन गया, इसलिए क्योंकि वो खुद डरे सहमे बैठे हैं कि कहीं हम अगर ज्यादा कूदेंगे तो कहीं हम ही लपेटे में ना आ जाए, तो आधे इसलिए बैठे हुए हैं, आधे ये मधु, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप लोग जो बोलते हैं, जितने लोग भी ये बोलते हैं ना कि क्या हाथ आया, बहुत सारे लोग बोलते हैं बात ना कि आखिर मिला क्या। सबसे बड़ी बात ये है कि आपके कारण ये इंडस्ट्री डरी हुई है, ये सबसे बड़ी बात है। आज किसी को मालूम नहीं कि अगला किसका दरवाजा होगा जो एनसीबी दस्तक जिस पर देगी। आप बॉलीवुड वालों के लिए कमेंट हो चाहे जो भी हो कि आजकल तो भारती सिंह जानती है एक शो में और कहती हैं कि मॉर्निंग में अनवांटेड गेस्ट आते हैं। मैडम, वक्त इज टाइम इज गॉन, यू विल हैव मेनी मोर पीपल इन द इंडस्ट्री, यू विल गेट अनवांटेड गेस्ट। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने वो सब किया है जिस पर अब तक तो पर्दा डलता रहा, अब पहली बार पर्दा उठ रहा है, तो पिक्चर अभी बाकी है, देखते जाइए, आगे आगे होता रहे। हाँ सर, हाँ बोलिए। हाँ सर, और मुझे दूसरा है ना पूजा भट्ट के लिए कहना है सर। पूजा भट्ट, जब महेश भट्ट के ऊपर साल भर तक लोगों ने मतलब क्या क्या नहीं उनको सुना दिया, कैसी कैसी बातें नहीं उनको कह दी, तब तक तो इनका दिल इतना पक्का था कि अपने फादर के लिए एक वर्ड इनके मुंह से एक स्टेटमेंट बाहर नहीं निकला। और आज आर्यन खान के लिए इनका दिल इतना पसीज गया कि वो सीधे आकर के मतलब वो लोगों से लड़ाई कर रही हैं ट्विटर के ऊपर, लोग तो आंसर कर रही हैं, और आपके खुद के फादर के ऊपर इतने गंदे गंदे आरोप लगे हैं, उस पे आपका कभी आपका मुंह खुला नहीं। उस पे कैसे बोलती मधु वो? हाउ डू यू डिफेंड? अगर इतने सीरियस एलिगेशन है, हाउ डू यू डिफेंड? द प्रॉब्लम इज दैट शी इज डिफेंडिंग अ रॉन्ग पर्सन टुडे, शी इज पुटिंग अ रॉन्ग एग्जांपल। आप जाकर उन पर सवाल उठा रहे हैं जिन पर आपको सवाल नहीं उठाना चाहिए। व्हाई? बिकॉज एनसीबी ने किसी को अगर इंडिपेंडेंट विटनेस बनाया तो आप कौन होते हैं उसको बोलने वाले कि ये शख्स जो है वो तो विलन बनने लायक भी नहीं है, तो फिर आपने कैसे बोल दिया इतनी बड़ी बात? तो अगर मिस्टर भट्ट को डिफेंड नहीं किया, दैट्स नॉट ऑफ आवर कंसर्न। किया नहीं किया वो आज क्यों डिफेंड कर रही है? दैट्स द क्वेश्चन। यस, गो अहेड। सर आपने आकर के उनको मतलब जो कानून के साथ है, कानून के साथ वाले आदमी को आपने आके कह दिया कि आप तो गुंडे बनने लायक नहीं है बॉलीवुड के। बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि जो अच्छे लोग होते हैं ना वो बॉलीवुड में जाते नहीं है। आप खुद क्या है? आप तो खुद एक वर्चुअल दुनिया की शहजादी हैं। आप कौन सी रियल किंगडम की प्रिंसेस हैं? कौन सा आपका लॉ चलता है इधर में? आप खुद एक वर्चुअल दुनिया की शहजादी, आप रोल करती हैं। आपका कुछ नहीं, आपके पास पैसा है, इसके अलावा आपके पास कुछ भी नहीं है। आप इंडिया को रूल नहीं करते हैं कि आप आकर के ये डिसाइड करेंगे कि कौन कैसा दिखता है। आपने बहुत बड़ी बात कह दी। आपने जो कानून का साथ दे रहा है, आपने उसको ये बोल दिया कि वो गुंडा बनने लायक नहीं है। कौन जाना चाहता है आपके यहाँ गुंडा बनने? वैसे भी आपके यहाँ बस अब आप ही की जनरेशन काम करेगी। आप रेडी हो जाए और आपके आगे की जनरेशन बस यही आपस में मिलकर के अपने लोगों को लॉन्च करो और अपने लोगों को करो। कोई और इंटरेस्टेड है ही नहीं बॉलीवुड को देखने के लिए। तो सर मेरा ये कहना है। और एक जो सुचित्रा जी आई थी, सुचित्रा जी उठ करके चलिए, पता नहीं कौन से सदियों जमाने पुराने 50 साल के बाद उठ करके आप आज आकर के बोलती हैं, और कमेंट भी कितने शानदार देती हैं कि लोग तमाशा कर रहे हैं। जब आप तमाशा करते हो और हम तमाशा देखने जाते हैं अपने पैसे खर्च करके, तब तो बड़ा मजा आता है। और आज लोग सिर्फ क्वेश्चन कर रहे हैं कि आर्यन खान अगर पकड़े गए हैं, उस पर लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आप उठ करके आज ये बोल रही हैं कि लोग तमाशा कर रहे हैं। तो तमाशा सिर्फ आपका करने का हक है, और लोग तमाशा नहीं करें, आम आदमी तमाशा नहीं करे, सिर्फ इनका हक है कि ये पर्दे पे तमाशा करें।
और कोई नहीं कर सकता। कहाँ हो, किस दुनिया में है ये लोग सर? इक्के दुक्के जो उठ के आए ना, उनके कमेंट भी सुन के तो हंसी आ रही है। कुछ बोलने को नहीं आ रहा है तो पता नहीं क्या बोल रहे हैं वो ऋतिक रोशन जी, इतना लंबी चिट्ठी लिखे। अरे इतनी लंबी चिट्ठी पब्लिक को क्यों दिखा रहे हो? जाके आर्यन खान को चिट्ठी लिखो कि कितना स्ट्रांग रहना है। और एक लाइन उन्होंने लिखी है कि शैतान की आंखों में डाल करके कहो कि तुम स्ट्रांग हो। कौन है शैतान? एनसीबी, इंडियन गवर्नमेंट शैतान है? कौन है शैतान? शैतान की आंखों में डाल करके कहो कि आप स्ट्रांग हो, करवाओ। और वो चिट्ठी आप आर्यन खान तक पहुंचवाओ। आर्यन खान तो अभी सोशल मीडिया से दूर है ना, उसको तो कुछ मिल नहीं रहा होगा। और वो आज उनकी मम्मी बर्गर पहुंचाने के लिए गए थे। चलो मम्मी है, उनका तो दिल पसीजेगा, लेकिन मेरे को हैरानी हुई कि बाहर का खाना लेके गए, वो भी घर का खाना नहीं। तो सर एनसीबी ने वो अलाउ नहीं किया। हाँ, तो सर एनसीबी मतलब क्या समझता है? खबर यही है, कल सुबह 6 बजे आर्यन खान को बोला गया उठने के लिए जेल में, और उनको जेल का नाश्ता सुबह 6:30 बजे सर्व कर दिया। नहीं सर ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ये इस वक्त इंडिया में जो भी बच्चे अगर इस रास्ते पे जा रहे हैं ना, उनके लिए ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है सर। आप सबको ये बोलना चाहिए। आर्यन खान को छूट भी जाए ना, तो भी आपको ये बोलना चाहिए कि इस तरीके के ड्रग्स कोई बच्चा अगर लेता है, अगर उस आप लाइन पे जाते हो तो आर्यन शाहरुख खान के बच्चे भी होंगे ना, तो भी नहीं बचोगे। तो आप आकर के एनसीबी कोई बैश कर रहे हैं, आप हम ही लोग जो लोग बोल रहे हैं उनको ही आप आके गालियां देने लग रहे हैं, तमाशा कर रहे हो। और आप बोलते क्यों? आप लोगों की औकात क्या है हम लोगों के बारे में बोल देने की? अच्छा, थोड़े दिन और रुक जाइए, फिर आपको पता चलेगा। थोड़े दिन और रुकिए। एक्चुअली सब क्या है ना कि देखिए, इनको है ना जो मिल रहा है ना, वो तो मिल ही रहा है, पैसे दबा के मिल रहे हैं, सारे एड्स इनके पास जा रहे हैं, मूवीज ये बना ही ले रहे हैं, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है ना सर इंडिया की। इंडिया में इतना पॉपुलेशन है ना कि अगर एक सेक्टर पे आपका अगर बिजनेस नहीं चलेगा ना, तो कोई ना कोई एक ऐसा कोना जरूर है जो आपकी चीजों को खरीद ही लेगा, और ये उसी सेक्शन में अपनी चीजें बेच करके अपनी रोजी रोटी चला देंगे। वो ये जानते हैं कि अगर एक पब्लिक अगर गायब भी होती है ना बॉलीवुड से, तो एक ऐसा है कोना, मतलब हमारा पॉपुलेशन इतना ना सर, आप कुछ भी बेच सकते हैं यहाँ पे। 10 नहीं खरीदेगा, 2 भी खरीद लेगा। सिर्फ सब उस पे चल रही है। और ये जो हमें जबरदस्ती, जो हम टीवी खोलते हैं ना, और जब भी हम इधर खोलते हैं और जब इनके चेहरे बार बार हमारे सामने आते हैं सर, ये ऐड बनाते हैं, उस चीज का ऐड बनाते हैं जो कभी भी डॉक्टर रिकमेंड नहीं करता। वो उन हर चीजों को बनाते हैं, वो क्रीम, पाउडर, साबुन, ये वो चीज होते हैं सर। अगर आप कभी डॉक्टरों के पास चले जाएंगे ना, उनमें से एक चीज डॉक्टर की लिखी हुई नहीं होती है, प्रिस्क्राइब। ये खुद डॉक्टर बन करके लोगों को, पब्लिक को ये बताते हैं आपको ये खरीदना है, वो खरीदना है, और हमें जबरदस्ती दिखा रहे हैं सर। हम नहीं देखना चाहते इनको, फिर भी हमें दिखा रहे हैं। तो वो इनका कॉन्फिडेंस है सर, और कुछ नहीं। लेकिन थोड़े दिनों के बाद मुझे लगता है चीजें ठीक हो जाएंगी, चीजें ठीक होनी चाहिए बस। थैंक यू मधु। आई थिंक व्हाटएवर यू हैव सेड इज एब्सोल्युटली करेक्ट। जो मधु ने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है, और सबसे इंपॉर्टेंट मधु जो आप बात कर रही है वो है कि जो भी बच्चे, जो लोग भी ड्रग्स में पड़ रहे हैं ना, उनको समझ में आना चाहिए कि अगर ये आर्यन खान के साथ हो सकता है तो आप नहीं बचोगे। मत करो ये ड्रग्स के चक्कर में, मत पड़ो, आप मुसीबत में पड़ जाओगे, बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगे। यहाँ तो शाहरुख खान ने सतीश मनशिंडे को हायर कर लिया, आपकी फैमिली किसको हायर करेगी? आपकी फैमिली आपको कैसे बचाएगी? इसलिए ड्रग्स के चक्कर में से नो टू ड्रग्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज स्टे अवे फ्रॉम ड्रग्स। Bollywood should come and talk about this rather than defending and blaming NCB and defending Aryan Khan. You should say you don't indulge in drugs because drugs kills. Drugs आपको मारता है, मत पड़िए ड्रग्स के चक्कर में। Yes, सर, yes, सर ये आप खुद देखिए ना सर, इन जाहिल टेररिस्टों ने जम्मू कश्मीर के अंदर एक स्कूल में घुस के टीचर और प्रिंसिपल को मार दिया। टीचर और प्रिंसिपल को मार दिया सर, स्कूल के अंदर घुस के। वो जो टेरर है ना सर, वो टेरर वो इधर से जा रहा है, इन पैसों से उनको सपोर्ट मिल रहा है। आप सिर्फ ड्रग को सपोर्ट कर रहे हैं। सपोर्ट मिल रहा है, बिल्कुल सही कह रही है मधु। आप आर्यन खान को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आप ड्रग को सपोर्ट कर रहे हैं, आप टेरर को सपोर्ट कर रहे हैं, आप क्राइम को सपोर्ट कर रहे हैं। आप चुप बैठे रहिए, आप एनसीबी को काम करने दीजिए। अगर वो उसने कुछ नहीं किया है वो छूट जाएगा, लेकिन अगर कुछ किया है तो उसे सजा मिलने दीजिए। ये एक बहुत बड़ा एग्जांपल होगा। शाहरुख खान, आप खुद सामने आइए और ये लाइन बोलिए कि अगर मेरे बेटे ने कुछ किया है उसे सजा मिलनी चाहिए, और अगर उसने कुछ नहीं किया है तो हमें उसको। ने एक बात बोली थी लखीमपुर खीरी के लेकर, तो लखीमपुर खीरी में लड़के को अरेस्ट हुआ, समन हुआ, वो एक तरफ, लेकिन जो मंत्री हैं उन्होंने आके कहा अगर मेरा बेटा गलत है
तो आप एक्शन लीजिए। शाहरुख खान आकर ये बात क्यों नहीं बोलते हैं? ये फर्क भी तो है ना। सतीश आप बोल रहे थे, मैं भी आपको लेता हूं, ये फर्क भी है। अगर अरेस्ट होना चाहिए उसका भी, तो ये फर्क भी होना चाहिए कि अगर उसका फादर आके कह रहे हैं मंत्री कि भाई अगर मेरा बेटा गलत है तो आप उसको अरेस्ट कीजिए, तो शाहरुख खान को ही बोलना चाहिए अगर मेरा बेटा गलत है तो प्लीज एक्ट अगेंस्ट हिम। आप एनसीबी को ही डिसमिस कर रहे हो, ये कहां का जस्टिफिकेशन? ये भी तो कंपैरिजन इंपॉर्टेंट है। एक फादर है जो बोल रहा है कि मेरा बेटा गलत है तो अरेस्ट कीजिए, दूसरा फादर चुपचाप बैठा हुआ है घर में। सर हमारे इंडिया में ही पॉसिबल, आपसे नहीं पूछ रहा हूँ। यस यस मधु, कंप्लीट। यस सर, ये हमारे इंडिया में ही पॉसिबल है और ये राइट टाइम है सब लोगों को। अगर बॉलीवुड अपने आप को कहता है ना कि हमारी थाली में छेद नहीं है, तो आके दिखाइए कि आपकी बॉलीवुड में छेद नहीं है। अरे 2-4 छेद होते तो चलते। ये पूरी आपकी छन्नी आपने बना रखी है, आपकी थाली में छेद नहीं है। आप वो छन्नी जो हम चांद तारे देखते हैं ना छन्नी से, आप वो हैं। आप आके बताइए तो हम समझ जाएंगे कि आप चांदी के प्लेट हैं। आ जाइए। अभी कहाँ चले गए मैम? आप कहाँ चले गए? आप आइए ना। आपकी थाली में छेद करने, जो अगर इक्का दुक्का छेद है ना, वो बंद करने का समय है, बहुत सही समय है। आके सुधार लीजिए। अगर अभी भी नहीं सुधरे तो आप पता ही नहीं कहाँ चले जाएंगे। अभी आपको होश ही नहीं है कि क्या होने वाला है। अभी भी नहीं है। यस भवेश बोलिए। परफेक्टली अभी आपने जो बताया ना लखीमपुर का, जो मैं वही बोल रहा था जो आपने बता दिया। ये बात भी सही है कि उनके फादर ने भी कहा कि भाई अगर कुछ ऐसा है तो आप इनको अरेस्ट कीजिए, और आपने बताया ये बात है। दूसरी बात है मधु ने बोला, ये भी बात बराबर है कि एक परफेक्ट एग्जांपल गया है। इस न केवल ये ड्रग्स की कोई भी केस में अगर कोई गलत कुछ भी करता है तो बच नहीं पाएगा। ये स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल न केवल मिडिल क्लास या बिलो मिडिल क्लास, लेकिन एक जो अपर क्लास है ना उनको भी गया है और जाना चाहिए। अगर इसके लिए उनको अलर्ट भी रहना चाहिए। और रही बात है आपने बता रहे कि जो मान सिद्धे कहाँ मिस्टेक कर गए या क्यों ऐसा हो गया, मान सिद्धे शायद हम लोग देख रहे शायद एक टाइम था जैसे ये सब केस राम जेठमलानी लड़ते थे। ऐसे केस जो भी होते थे, राम जेठमलानी इनका नाम आया। मुझे इनका एक प्रिया तेंदुलकर का एक शो आता था बहुत पहले, 25 साल पहले की बात है। हाँ शो आता था। उस शो पे ना राम जेठमलानी आए थे। उन्होंने बोला था, प्रिया तेंदुलकर ने पूछा था कि आप तो बहुत महंगे वकील हो, तो आपकी फीस तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते, बहुत जन अफोर्ड नहीं कर सकते। तो बोलता नहीं ऐसी बात नहीं, मैंने तो मतलब महंगे लोग आपके अफोर्ड। बोलता नहीं मैं इतना चार्ज नहीं करता हूँ। कहीं मैंने, आप मानेंगे नहीं, ज्यादातर केस मैंने लड़े जिसमें मैंने बिल्कुल पैसा नहीं लिया। मैंने ऐसे केस भी लड़े, फ्री में लड़े, ऐसा है। तो बोलता है तो फिर तो, लेकिन एक परसेप्शन ऐसा गया है ना कि बड़े लोग ही आपको हायर कर सकते हैं, छोटे लोग तो कर ही नहीं सकते। तो उन्होंने वापस बोला कि नहीं ये बात भी नहीं, मैंने ना गरीबों का केस भी लड़ा हूँ। तो वहीं पे उन्होंने लपक लिया। उसका मतलब यही हो गया कि आप वही केस हारे हैं जिसमें आपने पैसा नहीं लिया है, बराबर। तो ऑन द स्पॉट मैं बोला कि बड़े वकील भी है ना अपनी बातों में फंस गए आप बोल के, कि उन्होंने वही केस हार गए। उन्होंने पकड़ लपक लिया प्रिया तेंदुलकर ने कि आप वही केस हारे होंगे जिसमें आपने पैसे नहीं लिए। मिस्टर मानशिंदे के सामने मिस्टर अनिल सिंह थे, दैट इज द होल प्रॉब्लम। यस यानी मतलब कोई भी बड़ा आदमी कहीं ना कहीं मिस्टेक या कुछ ना कुछ कर, उनके पूरे स्ट्रेटेजी को कंप्लीटली चेकमेट कर दिया। उनको पता ही नहीं चला कि कल वो केस अगर होता और वो हियरिंग हो गई होती तो आज उनके पास वक्त होता। अब आज क्योंकि निकल गया तो नतीजा ये हो गया सीधे मंडे, सैटरडे संडे तो जेल में रहना ही पड़ेगा। उन्होंने कंप्लीटली चेकमेट कर दिया। बराबर, परफेक्ट है। जो भी हुआ सही, एकदम परफेक्टली हो रहा है। और ये जो हो रहा है, जो पता नहीं बॉलीवुड में नहीं हो रहा है, ये बहुत कुछ हो रहा है। ये इतना काफी है, इतना एग्जांपल ये सोसाइटी में काफी है। परफेक्ट। यस सतीश बोलिए। सर ये सब प्लानिंग के साथ एनसीबी कर रही है, क्योंकि पहले इनको फैसला सुनाया नहीं गया था। उससे पहले ये वो जेल ले जाने की तैयारी हो चुकी थी, जो कि ऑर्डर आने के बाद उसको ले जाना था। मगर उससे पहले तैयारी हो चुकी थी कि चलो भाई इसको लेके जाना ही है, क्योंकि 100% आज इसको बेल देना ही नहीं है, शाम तक खींचना है। ये तो पक्का ही 100% है। प्लानिंग एनसीबी की स्टडीज थी 100%। केस जितना इजी है उतना इजी नहीं होगा। मेरे को लग रहा है अगर ये शिंदे जी कल 2 दिन तो ऐसे ही संडे या सैटरडे कुछ होगा नहीं, अगर मंडे को भी लेते तो भी मुश्किल ही चांस है। और मेरे को हो सकता है ये हाई कोर्ट तक जाए बात, मेरा अनुमान है। एक जो मेरा क्वेश्चन है, मेरे को लग रहा है कि ये अगर आपको सेशंस कोर्ट में रिलीफ नहीं मिलेगा तो हाई कोर्ट पे जाना ही पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, मुझे ऐसा लग रहा है। ऐसे 90% मैं कह रहा हूँ 50-50 चांस लग रहा है कि यहाँ पे रिलीफ मिलना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। क्योंकि जैसे अनिल जी सोलिसिटर अगर आ गए हैं, तो आप ये सोचो जब सोलिसिटर यहाँ आ रहे हैं तो फिर
सेकंड जो होगा It's going to be difficult. वहां पर ठीक है, तो perfect, understood. बहुत डिफिकल्ट है। ये हाई कोर्ट जा सकता है, हाई कोर्ट से हो सकता है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, ये दोनों जगह से, वो ऐसा हाई कोर्ट से मिल जाएगा, मेरे को लग रहा है ऐसा। Thanks a lot. बिल्कुल। Thanks सतीश। तो आते रहिए, कोई नहीं, आप पहली बार आए थे आज। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग। बढ़िया से, और आपका सब्सक्रिप्शन बढ़े, और लाइक करें सब, और चैट भी करें, थैंक यू सो मच, फंड भी करें। थैंक यू सो मच। ओके। और सर एक्चुअली सर बढ़िया होगा। थैंक यू सो मच। हाँ एक्चुअली सर बॉलीवुड नहीं, एज ए नॉर्मल सोशल जो भी होता है क्वेश्चंस, ठीक है, आप उनको अटेम्प्ट करने की कोशिश उस वक्त आप लोग नहीं आते हैं, दैट्स द क्वेश्चन, तो प्लीज। नहीं सर, एक्चुअली ऐसा होता है, जॉब करते हैं तो इसी टाइम हम अवेलेबल होते हैं। परफेक्ट। एक्चुअली 8 o'clock के बाद ही अवेलेबल होते हैं, जॉब भी जाना पड़ता है मॉर्निंग टाइम। यही करता हूँ, तो प्लीज डू कम। थैंक्स। हाँ, तो एवरीथिंग लेके चलिए आप। ठीक है, तो नाइस, गुड नाइट। ओके, थैंक्स सतीश, थैंक्स अ लॉट। प्रभा जरा कुछ बोलिए आप। प्रभा आज बोलना चाहती थी, और मैं लगातार कोशिश में हूँ कि किसी तरह प्रभा की आवाज पहुंचे, लेकिन प्रभा को आई डोंट नो व्हाट इज द प्रॉब्लम, आज उनकी ऑडियो नहीं आ रही है। प्रभा प्लीज चेक योर ऑडियो, आई विल वेट फॉर 1 more minute। यस, प्लीज चेक योर ऑडियो एक बार और निकाल के। ईयरफोन लगाया तो आप निकालिए, मैं वेट कर। शी वांटेड टू कम एंड स्पीक as the first speaker, and we have spoken to everyone, but she is not able to connect, so it's very unfortunate, and I wanted to hear her. It's okay, doesn't matter, Prabha. No issues, we'll connect some other time. So then that's all we have. Thank you so much for connecting. Please do share the video. I forgot to ask you, please do share the video. And there's always two sides of a coin. एक साइड कहता है कि जस्टिस सबको मिलना चाहिए, और दूसरा साइड कहता है कि जस्टिस सिर्फ हमारे मुताबिक होना चाहिए। वक्त चला गया है जब बॉलीवुड ये एक्सपेक्ट करे कि जस्टिस सिर्फ उसके मुताबिक होगा, क्योंकि जस्टिस का हक अगर आर्यन खान को है, और बॉलीवुड का मानना है कि आर्यन खान सही है, तो फिर जस्टिस का हक सुशांत सिंह राजपूत, दिशा सालियन, जिया खान, दिव्या भारती का फिर जिक्र हुआ है, तो दिव्या भारती, प्रत्युषा बनर्जी, इन सबको भी है। उन सारे 37 लोगों को है जिनकी मौत हुई है इस इंडस्ट्री में रहने के बावजूद, क्योंकि इंडस्ट्री ने